वीडियो है आप कोशिश कीजिएगा कि 2x स्पीड में देखने की और आदत डाल लीजिए अभी से जल्दी 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 वीडियो को प्रोसेस करने की। ठीक है, तो चलिए अब आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस। आई होती तो इतने सस्ते तरीके से जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही तो इसी से तो अल्कोहल बनाएंगे ना भाई। इंडस्ट्री में तो सब कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो बस इससे यहाँ भी NO2 आएगा, यहाँ भी NO2 आएगा और यहाँ भी NO2 आएगा और इसको क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। ठीक, और अगर कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस, अब तो ये तो लूकास रिएजेंट होता है, हमें पता ही है, नहीं भी दिया होता तो ये क्या होता है? लूकास रिएजेंट। किस लिए यूज होता है भाई? पता चलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो आप देख रहे हो ट्रेंड और थीम रिपीट होती है बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथाइल अल्कोहल कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑन द कॉमन सेंस। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम अपने केमिस्ट्री के अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के यूपी बोर्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन से। सो लेट्स बिगिन। ओके, और इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को करें, मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है आप कोशिश कीजिएगा कि 2x स्पीड में देखने की और आदत डाल लीजिए अभी से जल्दी 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 वीडियो को प्रोसेस करने की। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड जाइमेज। देखो ये एक ऐसे क्वेश्चन है नॉलेज बेस्ड होते हैं कि पता ही होना चाहिए, है ना। इसमें बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। कैटलिस्ट का नाम है, पता होना चाहिए। आपको पता होगा कि ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज। अब दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लूकोज बनता है कैसे सुक्रोज से, तो वो भी पता होना चाहिए कि C12H22O11 है, इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें तो उसके लिए कौन सा जो वो यूज होगा कैटलिस्ट, वो होता है इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में बनता है सबसे पहले तो ग्लूकोज, ठीक, और फ्रक्टोज C6H12O6 C6H12O6। और फिर ग्लूकोज की प्रेजेंस में जब जाइमेज, ग्लूकोज को जाइमेज की प्रेजेंस में फिर क्या बन जाता है हमारा? अल्कोहल। ये पूछा था ना, अल्कोहल। तो फिर क्या बन जाएगा हमारा? अल्कोहल। ठीक है, नॉलेज बेस्ड फैक्चुअल सवाल है तो इनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने यहाँ क्यों लिया कि क्योंकि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आ चुके हैं तो अब रिपीट होने की भी प्रोबेबिलिटी, तो एक नजर सरसरी माननी जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पीड। अब ये आप नॉर्मल किसी भी बुक वगैरह में या नोट्स में नहीं पढ़ोगे, लेकिन बोर्ड ने पूछ रखा है तो इस वजह से ये करना जरूरी है। तो हमें भी पता होना चाहिए, इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होता है? 95.5। मुश्किल से ऐसे 3 सवाल आए थे, ठीक है, MCQ बेस्ड, जो बिल्कुल ही इस टाइप के होते हैं, नॉलेज बेस्ड। उनमें ज्यादा कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होता है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस। अब ये एक तो ये तो है ही है कि ये पूछ लिया। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। किसका? अल्कोहल का। ठीक है, वाटर गैस से क्या बनाना है? मिथाइल अल्कोहल। तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि कौन से कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि ये वाला कैटलिस्ट यूज होता है। अब इंडस्ट्रियल मेथड का क्या यूज होता है? बहुत ज्यादा समझने का मतलब नहीं, कि वो तरीका जिससे सबसे चीप तरीके से अल्कोहल, इंडस्ट्री में भाई किलो टन के हिसाब से कोई चीज पैदा की जाती है, तो जो सबसे चीप मेथड होता है वो मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड है, 2H2 से रिएक्शन करा दी। अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो आपको पता है मॉर्टिन जलाओगे तो जो ब्लू स्मेल निकलती है वो यही होती है। तो इतने सस्ते तरीके से जब कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही तो इसी से तो अल्कोहल बनाएंगे ना भाई। इंडस्ट्री में तो सब कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है। ठीक है, तो बस इससे ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन शुरू होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोलॉन्ग्ड नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल बाय कंसंट्रेटेड HNO3। ठीक, अब चलिए देखते हैं। लैंग्वेज थोड़ा प्रोलॉन्ग, मतलब बहुत काफी देर तक नाइट्रेशन हो ही रही है, किसकी? फिनॉल की, कंसंट्रेटेड HNO3। अब ये तो हमें पता है भाई सीधे कि जब भी फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेटेड HNO3 से होती है, किससे? कंसंट्रेटेड HNO3 से। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्या करता है, जो OH ग्रुप है इस पे कैसा इंडक्टिव इफेक्ट होता है? प्लस M, तो ये क्या करता है? पूरी रिंग को एक्टिवेट कर देता है। तो अब
अगर कंसंट्रेटेड HNO3 ले रखा है हमने कंसंट्रेटेड, तो ये क्या करेगा, पूरी रिंग पे अटैक करेगा। तो जितनी भी ऑर्थो पैरा पोजीशन है सब पे अटैक। तो अगर यहाँ OH है तो यहाँ भी NO2 आएगा, यहाँ भी NO2 आएगा और यहाँ भी NO2 आएगा, और इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। ठीक। और अगर कंसंट्रेटेड की जगह हम डाइल्यूट HNO3 ले लेंगे तो क्या होगा, वहां पे सिर्फ एक बार ऑर्थो पे अटैक होगा, एक बार पैरा पे अटैक, और पैरा वाला क्या होगा, मेजर, जैसा कि हमने हेलोएरिन में देखा था। ठीक है, तो वही सेम पैटर्न चलेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। बहुत ज्यादा प्यार और लगाव है इस क्वेश्चन से बोर्ड को, तो इसको ध्यान में रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is obtained on heating phenol with phthalic anhydride? ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड की फिनॉल से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो देखो पता ही है कि थैलिक एनहाइड्राइड तो ये होता है। पहले थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है और कैसे बनता है ये समझो। ये क्या होता है, थैलिक एसिड। ठीक। एनहाइड्राइड क्या होता है, किसी भी एसिड का जब एसिड में से पानी निकाल लेते हैं तो पानी निकाल लेने के बाद उस एसिड का जो सूखा हुआ पार्ट होता है उसको बोलते हैं उस एसिड की एनहाइड्राइड। तो इसमें से मान लो हमने वाटर निकाल लिया इस तरीके से, यू -H2O किया, तो अब जो सूखा हुआ पार्ट है जैसे कि ये CO, ठीक है, CO, और फिर अब इसकी ये हो गई थैलिक एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन करानी है फिनॉल से। ठीक है, ये हो गया OH, फिर एक फिनॉल से रिएक्शन करा दो, HOH। ठीक है, और ये निकल गया पानी। अब पानी निकलने के बाद बस जोड़ तोड़ के लिख दो और कुछ नहीं करना है। ये जो जैसे था COC, ये, और इधर एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड, भाई इधर वाला ये इधर वाला ये। ठीक है, एज इट इज, नीचे OH और ये OH। तो ये क्या हो गया हमारा फिनोक्सिलिन। कहाँ यूज होता है याद होगा, एसिड बेसिक जो इंडिकेटर होता है। तो ये क्या होता है, बेस में जब फिनोक्सिलिन डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक। तो ये वही है, क्या है, फिनोक्सिलिन। ठीक है, एज ए बेसिक जो बेस का इंडिकेटर है उसकी तरह यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग पिक्रिक। अब देख लो फिर से, तो पिक्रिक एसिड वाली रिएक्शन से बोर्ड को बहुत ज्यादा लगाव है तो हमें पता भी होना चाहिए। ये क्या होता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस। अब तो ये तो लुकास रिएजेंट होता है, हमें पता ही है, नहीं भी दिया होता तो ये क्या होता है, लुकास रिएजेंट। किस लिए यूज होता है भाई, टेस्ट होता है ये किसका, एल्काइल हैलाइड का। अब इससे आगे की चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक आ गया कि अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो फिर क्या होगा, इमीडिएट टर्बिडिटी, तुरंत के तुरंत। टर्शरी होगा तो इमीडिएट, अगर सेकेंडरी है अल्काइल हैलाइड तो कब होगी, 5 मिनट के बाद, और प्राइमरी है अगर तो बस फिर इंतजार करते रहो 24 घंटे या उसके भी बाद आएगी टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, लुकास रीजन क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस, तो यही होता है भाई। ऊपर भी देखो लुकास रीजन, नीचे भी। अब ऐसे ही पता चलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो आप देख रहे हो ट्रेंड और थीम रिपीट होती है बोर्ड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक तो हो गया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, लुकास रिएजेंट इज यूज्ड इन द डिस्टिंग्विश ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो पता ही है डिस्टिंग्विश किस लिए करते हैं लुकास से, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल तीनों के डिस्टिंग्विश के लिए करते हैं। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 0.2% ऑफ फिनॉल वर्क्स एज। अब वही बात है, ये सब चीजें अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो फिर इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जो 0.2% ऑफ ये होता है, इसका आंसर क्या होता है, एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, एंटीसेप्टिक। पता है तो पता है, नहीं पता है तो फैक्चुअल वाला चीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये सवाल देखते हैं क्या है, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड टू फॉर्म। चलो देखो भाई, ये हो गई हमारी क्लोरोबेंजीन। ठीक, अब इसकी रिएक्शन किससे करनी है, अमोनिया। तो अमोनिया तो ऐसे लिखते हैं NH3 है। अब कैटलिस्ट जो भी उससे हमें मतलब नहीं। अब ये बताओ आप, ये तो पता है कैसे टूटेगा, प्लस माइनस, ये भी पता है कैसे टूटेगा, प्लस माइनस, जोड़ तोड़ के लिख दो, HCl गैस उड़ जाएगी, बनेगा क्या, C6H5NH2। इसमें कुछ था, कोई दम था नहीं, सिंपल फैक्चुअल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल इज हीटेड विद नाइट्रिक एसिड। तो भाई देख रहे हो तीसरी बार तो आज ही अभी 10 मिनट में ये सवाल आ गया। क्या होता है इसका आंसर, फिनॉल इज हीटेड विद नाइट्रिक एसिड टू गिव पिक्रिक एसिड। वैसे ऑर्थो या पैरा भी बन सकता है, वाला दिया ही नहीं क्लोरीटोन और ये सब, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिक्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IUPAC नेम इसका देखना है। तो चलिए देखते हैं भाई IUPAC। ठीक,
CH3 CS CH3 CH, तो OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें नंबरिंग इस हिसाब से करनी है कि OH को लोएस्ट नंबर मिले। अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, अगर इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, इधर से करने पे OH को 2 मिल रहा है तो फिर फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 कार्बन की चेन, तो रूट वर्ड ब्यूट, कार्बन कार्बन में रिश्ता क्या, सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, ठीक। इतना बात समझ में आ गई। अब इतनी तो हो गई। अब फंक्शनल ग्रुप किस नंबर पे, 2 नंबर पे, तो ब्यूटेन टू ऑल। और क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का नाम वोवेल से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू, तो ओ से पहले वाला जो ई है उड़ा दो, ये भी बात पता चल गई। तीसरे नंबर पे कार्बन पे एक मिथाइल है जिसमें हम नहीं जा पाए, तो इसको यूज करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल। अब ढूंढ लो ये कहाँ दिया है, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, मिल गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। 10th में पढ़ा था, इसमें कुछ नहीं, कोई दम नहीं इस सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अब हम आ गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, तो यहाँ पे हमने जो है अपना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब वेरी शॉर्ट आंसर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए अब बिगिन करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एमसीक्यू के बाद। तो पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है, C2H5OH मतलब अल्कोहल है एंड ईथर बोथ हैव सम, नहीं यहाँ सेम होगा, इसको काट के सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर मास, हाउएवर एट रूम टेम्परेचर C2H5OH इज ए लिक्विड, ये लिक्विड है, वाइल ईथर जो है वो गैस है, ठीक है। एंड ऑल्सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हाइयर देन दैट ऑफ ईथर, वाई। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। देखो गिनो, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितने 5, ये 1, ये तो 6, ऑक्सीजन कितना है, O गिन लिया। यहाँ कितने कार्बन है, C2, हाइड्रोजन 3 और 3 6, और ऑक्सीजन 1, तो C2H2, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर तो है, ठीक है, तभी लिखा है सेम मॉलिक्यूलर मास, ठीक। सम नहीं होगा, क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन क्या कह रहा है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या है, लिक्विड, तो भाई सीधी बात है, ये 10th से मैं आपको पढ़ाते आ रहा हूँ, क्या कि अगर कभी भी हाइड्रोजन डायरेक्टली एसोसिएटेड होगा किसके साथ, ऑक्सीजन फ्लोरीन या नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी के साथ भी अगर ऑक्सीजन डायरेक्टली एसोसिएटेड है डायरेक्टली, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। और जब भी एक्टिव हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तो हमें पता है। तो भाई अब C2H5OH का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है हमारा CHH और CHH, H, ये H है और OH, ठीक। अब ये वाला हाइड्रोजन आप गौर कीजिए किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से डायरेक्टली। ये वाला हाइड्रोजन क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला हाइड्रोजन कैसा हो गया, एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। बाहर से अगर सॉल्यूशन फॉर्म में पानी ले रखा है तो ये क्या हो गया, वाटर, और ये ऑक्सीजन और ये वाटर के बीच में क्या हो, ऐसे दिखाते हैं, सॉरी 1 2 3, 3 डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, ना 2 ना 4। तो फिर ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है जो कंपाउंड को स्टेबल कर देती है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है उसका रीजन क्या होगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। ईथर का केस देखते हैं, ये रहा ईथर का स्ट्रक्चर, CH, इधर भी H, बीच में ऑक्सीजन, फिर CH और ये H। अब आप देखो तीनों हाइड्रोजन यहाँ सबके सब किससे जुड़े हैं, कार्बन से। ऑक्सीजन से तो नहीं जुड़े क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन इधर भी और इधर भी किससे जुड़े हैं, कार्बन से। तो ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं हो सकते। एक्टिव हाइड्रोजन नहीं, तो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, वीक बॉन्डिंग है, इसीलिए किसकी तरह बिहेव कर रही है, गैस की तरह, ठीक। वोलेटाइल नेचर तो होता ही, ईथर कैंफर कपूर जैसा, पता ही उड़ जाता है तुरंत, उसकी तो बात ही अलग है। तो इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाइयर है ईथर से। क्यों, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा जब मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड। तो चलो देख लेते हैं। ये है मिथाइल अल्कोहल, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हमें बता कार्बन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी डिफरेंस, जब भी भूल जाओ तो कैसे याद करोगे, हाइड्रोजन Cl, इस पे क्या आता है माइनस, इस पे क्या आता है प्लस। अब इसमें माइनस क्यों होता है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड है तो इसकी इलेक्ट्रॉननेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये जब टूटेगा तो इस पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। ये जब टूटेगा तो इस पे क्या आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा माइनस। H पे +1 Cl पे -1, जोड़ तोड़ के लिख दो, क्या बचा HCl। और इधर CH3COOCH3, ठीक है।
CH3CO CH3, ये क्या हो गया RCOOR डैश, ये RCOR डैश है, ये एक तरीके से क्या हो गया एस्टर। और हमें याद रखना है क्योंकि हमारे उसमें भी आता है टेस्ट में, प्रैक्टिकल में, कि इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, एस्टर ही है और रिएक्शन किससे हुई ये नहीं लिखा, ए बना। तो भाई बिना इसके तो पता नहीं चलेगा, इनकम्प्लीट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए देख के बताते हैं। तो एस्टर की रिएक्शन होगी KOH एक्वस से, तो ठीक है चलो KOH एक्वस से रिएक्शन करा देते हैं। कैसे, KOH एक्वस कर लीजिएगा कंप्लीट। ठीक, अब हम बताया एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, KOH कैसे टूटता है, माइनस प्लस, ये कैसे टूटेगा जो बच्चे भूल गए, CH3COOC2H5। तो हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस होता है, ये प्लस में, ये अब क्या बचा, कुछ नहीं, प्लस माइनस को जोड़ तोड़ के लिख दो। तो जोड़ तोड़ के लिखेंगे तो CH3CO पे प्लस है, OH पे माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा CH3COOH, और साथ में क्या बना C2H5O और इधर K। ठीक, तो ये बन गया। अब एक बात देखो जरा, ये क्या है एसिड, एसिड है, ये क्या है अल्कोहल, इसके तो नाम में ही एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये अल्कोहल दोहरा चरित्र शो करता है, एसिड भी बेस भी। अब ये कंपाउंड देख के क्या लग रहा है कि एसिड का तो H+ नहीं निकला, लेकिन अल्कोहल का H+ निकल गया, उसकी जगह क्या आ गया K। मतलब क्या, इससे क्या दर्शाया जा रहा है कि अल्कोहल एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, आयन एक्सचेंज, तुरंत ये अपना H+ वो करेगा डोनेट और इधर चला जाएगा K। ठीक, यहाँ से क्या होगा आयन एक्सचेंज, समझ गए आप सब। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3COOK प्लस C2H5OH बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ C2H5OH बन गया तो जो A कंपाउंड बना वो हमारा क्या हो गया अल्कोहल। ठीक, अल्कोहल क्या होता है, वही पीने वाली मदिरा शराब जो मिलती है दुकान में। ठीक है, तो A कंपाउंड तय हो गया C2H5OH। अब यहाँ पे देख लेते हैं किससे रिएक्शन करानी है। तो भाई रिएक्शन इसकी होनी है K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम। तो ठीक है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, H2SO4 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एसिडिक मीडियम से फर्क है। अब हमें पता है K2Cr2O7 चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे एल्कलाइन मीडियम हो, इट डज नॉट मैटर, इवन केमनोफोर एसिडिक हो एल्कलाइन हो, तो क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। तो अल्कोहल जब भी ऑक्सीडाइज होता है तो क्या होता है, ये चीज हमने 10th में ही पढ़ ली थी, 12th की तो बात ही मत करो। 2 कार्बन का अगर अल्कोहल है, 2 कार्बन का अल्कोहल है तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा 2 कार्बन की एल्डिहाइड। ठीक, और फिर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो तो 2 कार्बन का एसिड। ये सब हमें 10th से ही पता है, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, अल्कोहल है बी एक चरण। अब तुम्हारी मर्जी है, क्वेश्चन ने कुछ पूछा तो है नहीं, तुम्हारी मर्जी, एक चरण का ऑक्सीडेशन दिखाना है तो एल्डिहाइड बना दो। ठीक, 2 चरण का ऑक्सीडेशन दिखाना है तो एसिड बना दो, दोनों ही करके दिखा दो, क्यों कंफ्यूजन में छोड़ना है, तो नंबर काटने की गुंजाइश नहीं। ठीक, दोनों चरण का दिखा दो, बस काम खत्म। ठीक, सिंपल क्वेश्चन यार, ये तो 10th से भी बन सकता था, इसमें 12th की कोई नॉलेज ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है भाई, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राइट डाउन द मेथड एंड केमिकल इक्वेशन फॉर्मिंग डाइथाइल ईथर, ईथर बनाना है बाय विलियमसन सिंथेसिस। ओके, तो ये तो भाई बहुत ही फेमस तरीका है। कैसे होता है ये, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से, ये सोडियम एल्कोक्साइड आयन, तो सोडियम कैसे टूटता है +1, तो बाकी पूरे पे कितना आएगा -1। ये कैसे टूटता है माइनस, तो ये इधर प्लस। अब किसी एक R को R डैश बोल देते हैं, इसको R डैश बोल देते हैं, ये R है। ठीक है, जोड़ तोड़ के रिएक्शन कर दो, इधर इस पे प्लस है तो ये माइनस ये है, और ये बॉन्ड कहां से टूटा, ऑक्सीजन से, तो बॉन्ड जुड़े कहां से ऑक्सीजन से, तो ये हो गया R डैश O R। ठीक है, क्लियर। और इधर ये हो गया प्लस NaX, प्लस क्या हो गया ये Na, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक, तो बस यही करना है। अब हमें बनाना क्या है, डाइथाइल ईथर, मतलब दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए इथाइल। तो बस कुछ मत करो, यहाँ की जगह क्या ले लो इथाइल, क्योंकि बोल रहा है ना डाइथाइल, दोनों तरफ इथाइल। तो ठीक है, C2H5 ले लो, C2H5। अब चाहे Br लो Cl लो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, यहाँ भी क्या लेना है C2H5 और ONa, रिएक्शन कर दो जैसे ऊपर की वैसे कर दो, Br पे माइनस, इस पे प्लस, प्लस माइनस, ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक हुआ, बस इतनी सी बात याद रखना। C2H5O C2H5 और NaBr से मतलब नहीं, क्यों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में माइनर प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं, मेजर से मतलब है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या बन गया, क्या बन गया डाइथाइल ईथर, किससे बन गई, विलियमसन सिंथेसिस मेथड से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, गिव ओनली केमिकल टेस्ट एंड केमिकल इक्वेशन। तो ठीक है भाई, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल में देखते हैं। तो पहला रिएक्शन जो हमको पता है इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल का क्या होता है, अगर इसकी रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं, कैसे, फर्स्ट रिएक्शन विद किसके साथ, ब्लीचिंग पाउडर। तो रिएक्शन विद जब हम ब्लीचिंग पाउडर करते हैं तो ये क्या होता है, पहले तो हमें टेस्ट लिखना है, ऑब्जर्वेशन, उसके बाद करेंगे। तो जो इथाइल अल्कोहल है रिएक्शन के बाद क्या देता है, इथाइल अल्कोहल, रिएक्शन के बाद ब्लीचिंग पाउडर से क्या दे देता है, पहली बात तो, और इधर पे उससे भी करना है मिथाइल अल्कोहल, तो इधर मिथाइल अल्कोहल भी लिख दो। तो ये हो गया हमारा मिथाइल अल्कोहल। तो ब्लीचिंग पाउडर इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करके क्या बना देगा, क्लोरोफॉर्म, ये हमें पता होना चाहिए। और मिथाइल अल्कोहल क्या कहता है, डज नॉट गिव दिस टेस्ट। तो पहले तो हमको टेबल फॉर्म में ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर जब होगा तो इथाइल अल्कोहल क्या दे देगा, क्लोरोफॉर्म, और मिथाइल अल्कोहल क्या करेगा, डज नॉट गिव टेस्ट। तो ये टेस्ट दे ही नहीं रहा तो ये दे रहा, तो पहला तो डिफरेंशिएशन यही हो गया। अब क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, तो हमें एक नहीं कम से कम 2 रिएक्शन और 2 टेस्ट देने होंगे। तो सबसे पहले तो हमारा फोकस इसी पे होना चाहिए, तो सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक, अब मान लो हमने अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल, पहले ब्लीचिंग पाउडर का केस देखते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर है, अगर इसको ब्लीचिंग एक्शन शो करना है तो ये क्या करेगा, CaO और 2 नेसेंट क्लोरीन, ये वाली बात तो हमें पता है, 2 नेसेंट क्लोरीन रिलीज कर, मतलब क्लोरीन रिलीज होगी बेसिकली। ठीक है, अब उसकी रिएक्शन देखते हैं। अगर हमारा रिएक्शन अल्कोहल से होना है तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH2OH, क्लोरीन से रिएक्शन, क्लोरीन से रिएक्शन होगा तो क्या होगा भाई, अब क्लोरीन से रिएक्शन होता है तो हमें पता है HCl निकल जाता है, तो ये जो अल्फा 2 हाइड्रोजन है ये निकल जाएंगे और बचेगा क्या, CH3 CHO और 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक, ये हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, तो हमने ये समझ लिया कि अल्कोहल की रिएक्शन क्लोरीन से हुई तो CH3 CH2OH था, तो बना CH3CHO। अब ये जो CH3CHO बना ये फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, और क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, अब ये फंक्शनल ग्रुप है और ये इसका अल्फा हाइड्रोजन। अब क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरीन यहाँ आके रिप्लेस करेगा, 3 क्लोरीन, मतलब बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दिया CCl3CHO। ठीक, तो ये बन जाएगा सेकेंड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CCl3CHO बन गया, तो यहाँ तक कि ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कर लीजिए, फिर नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ठीक, अब इसकी रिएक्शन हमें करानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये हो जाएगा CaOH CaOH। ठीक, अब CCl3CHO और इधर भी क्या आ गया, CCl3CHO। अब इधर से CHCl3 निकल गया। ठीक, बचा क्या, HCOOCA और इधर भी HCOOCA। तो जो बच गया, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, ये क्या होता है भाई, माइनर प्रोडक्ट, तो इससे तो हमें कोई भी मतलब नहीं, भूल जाओ। मेजर प्रोडक्ट क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ठीक, वैसे इतनी ज्यादा 2 नंबर में वेरी शॉर्ट में जरूरत नहीं, रिएक्शन नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, बस ऑब्जर्वेशन लिख देना, वो जो मैंने टेबल बताई थी कि अल्कोहल की रिएक्शन जब ब्लीचिंग पाउडर से होगी तो वो क्या दे देगा, क्लोरोफॉर्म, व्हाइल मिथाइल अल्कोहल डज नॉट गिव दिस टेस्ट। पूरा क्यों करा दिया, कभी 4-5 नंबर गलती आएगा नहीं, फिर भी बता दिया। ठीक है, तो ये सब होता है क्योंकि ये सब इनऑर्गेनिक का होता है और इनऑर्गेनिक डिलीट हो गया सिलेबस से, तो इतना नहीं पूछा जाएगा, इसीलिए अब 2-3 साल में ये आ भी नहीं रहा क्वेश्चन। लेकिन ये है कि नॉलेज होना चाहिए भाई कि अल्कोहल क्या करता है, ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्ट करके क्या दे देता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक, नेक्स्ट, अब दूसरा फेमस अल्कोहल का कौन सा टेस्ट है, आयोडोफॉर्म टेस्ट या क्लोरोफॉर्म टेस्ट। अब मैंने ये कितनी बार क्लास में आपको बता रखा है कि 2 ग्रुप हैं जो आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म टेस्ट देते हैं। हेलोफॉर्म कौन से, या तो ये ग्रुप मौजूद होना चाहिए, रिएक्शन तो बाद में, क्वेश्चन बाद में, लेकिन ये हमारा स्टैटिक का या थ्योरी का पार्ट है जो क्लास में बता रखा है। या तो ये ग्रुप मौजूद होना चाहिए क्लोरोफॉर्म टेस्ट के लिए, या फिर CH3CO ग्रुप मौजूद होना चाहिए। अब सीधी सी बात ये है प्यारे बेटे और बेटियों, कहाँ गया क्वेश्चन, इथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल में कितने कार्बन है, मेथ मतलब एक, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों में मिनिमम 2 कार्बन तो होंगे ही। तो सीधी बात ये है कि मिथाइल अल्कोहल तो ये दे ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसमें मिनिमम 2 कार्बन की जरूरत है। इथाइल अल्कोहल में 2 कार्बन है, तो इन दोनों में से कोई एक दे सकता है। अब मिथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर देखो
तो क्या मिथाइल अल्कोहल को इस फॉर्म में अगर बनाना हो तो यूं लिख सकते हैं, ये देखो ये इथाइल अल्कोहल का ही तो स्ट्रक्चर है, तो क्योंकि ये इस फॉर्म का है इसका मतलब इथाइल अल्कोहल क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। और कैसे देता है हमें पता ही, कोई भी चीज या तो इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखियो, सिंपल यहाँ क्या लिखो Cl2NaOH मतलब बेस ले लो, और उसके बाद क्या होगा बस इधर से CHCl3। अब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो माइनर प्रोडक्ट में क्या बना उससे हमें कोई मतलब नहीं, बैलेंसिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो टेस्ट हो गए डिफरेंशिएट करने के लिए मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल में। इथाइल अल्कोहल ये दोनों टेस्ट देंगे, मिथाइल अल्कोहल ये दोनों टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। 2 नंबर में 2 से ज्यादा टेस्ट की जरूरत है नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कहाँ है। राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ, अरे तो फिर ठीक है आसान है IUPAC, चलो देखते हैं भाई। फंक्शनल ग्रुप क्या है OH OH, तो इधर वाला OH 2 नंबर, इधर तो 3 नंबर, तो नंबरिंग इधर ही से होगी, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है प्रायोरिटी वाइज OH। तो इधर से नंबरिंग शुरू करो, 1 2 3 4, नीचे जाओ इधर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 5 कार्बन की चेन, तो रूट वर्ड क्या बन जाना चाहिए पेंट। सेकंड नेचर ऑफ चेन, रिश्ता कैसा कार्बन कार्बन में, सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या लगा दो 3, ठीक है। इधर आओ दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा है OH, OH क्या होता है अल्कोहल, तो पेंटेन 2,3 डायऑल, इतनी भी बात क्लियर हो गई। और दूसरी बात यहाँ O लगा तो ये E उड़ा दो, ठीक। अब चौथे नंबर के कार्बन पे एक ऐसा CH3 लगा जिसपे हम जा नहीं पाए, तो वो सब्स्टिट्यूएंट तो 4 मिथाइल। ये सब तो 10th में कर चुके हो यार, ये तो आ ही जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं 12th में, ठीक है 10th में कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cl तो पता है प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, क्यों फंक्शनल ग्रुप यहाँ हुआ है, तो नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4, इतनी बात क्लियर होगी। 4 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड क्या होगा ब्यूट, ब्यूट कार्बन कार्बन में रिश्ता सिंगल बॉन्ड, तो फिर आगे एन। फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल, पहले ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 ऑल। अब 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, लेकिन एक बेस्ट हैबिट की तरह बना लेते हैं कि नंबरिंग करके ही करो, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे एक क्लोरीन है, तीसरे नंबर पे एक क्लोरीन है और दूसरे नंबर पे एक मिथाइल है जिसमें नहीं जा पाए। अब क्लोरीन और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, पहले C आता है, तो पहले किसका नाम लिखेंगे क्लोरीन का। तो 2 नंबर पे और 3 नंबर पे एक क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखो 2,3 डाई क्लोरो, इतना लिख दिया। फिर इसके बाद लिखो 3 नंबर पे, 3 नहीं 2 नंबर पे मिथाइल है, तो फिर इसके बाद लिखो 2 मिथाइल और फिर लिखो ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। बात समझ में आ गई, 2,3 डाई क्लोरो और फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे यार एक मिनट, हाँ यहाँ तक तो हो गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हाँ चलिए देखते हैं क्या लिखा भाई। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ लेबोरेटरी मेथड ऑफ फिनॉल, ठीक है। अब लेबोरेटरी मेथड ऑफ फिनॉल देखते हैं भाई कैसे क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग अब तक, ज्यादातर ये कहाँ आएगा अमीन वगैरह में, और इसको पहले कहाँ देखा क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन में। किस किस मेथड से हमने देखा था याद आ रहा होगा, एक तो गेटरमैन रिएक्शन था, एक सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर क्या था लेबोरेटरी प्रिपरेशन, तो वहां भी देख चुके हैं, ठीक है। N2Cl, और क्या बताया था ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जब भी हीट करोगे तो सबसे पहला काम आपको आंख बंद करके कर देना है इस रिएक्शन में। वो क्या होगा, किसी से भी रिएक्शन हो कुछ भी हो N2 गैस तो रिलीज होनी ही होनी, उसके बाद की कहानी बाद, ठीक। अब इतना हमें पता, तो अब इसको बना देते हैं। क्या कह रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब इससे फिनॉल बनाना है, मान लो N2 गैस निकल गई, N2 गैस निकल गई तो तरीका समझा है। तो बचा क्या, बचा देखो क्या C6H5Cl, इतनी बात समझ में आ गई। बनाना क्या है फिनॉल, अब फिनॉल बनाना तो इधर फिनॉल बनना भी तो चाहिए, ठीक। फिनॉल कैसे बनेगा, OH आ जाना चाहिए, यहाँ क्या है क्लोरो, तो क्लोरो पे कैसा होता है माइनस, इस पे कैसा होता है प्लस, तो यानी कि एक OH ग्रुप आके इसको रिप्लेस करेगा, ये भी पता चल गई, ठीक। अब साथ में अगर HCl मान लो NaCl बनाएंगे तो वो तो नमक के फॉर्म में नीचे रह जाएगा और ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में, तो दोनों में डिस्टिलेशन करने में दिक्कत होगी, दूर करने में। तो अगर हम यहाँ पे वाटर ले लेते हैं, बॉइल्ड वाटर, हॉट वाटर, गर्म पानी, तो फिर ये H प्लस और H और Cl मिलकर क्या होता है HCl, तो HCl गैस क्या करेगी स्केप कर जाएगी, बात समझे। HCl क्या होती है गैस, तो ये भी क्या कर जाएगी स्केप, N2 होती गैस, ये भी क्या कर जाएगी स्केप, और हमारे टेस्ट ट्यूब में हमारे पास क्या आ जाएगा।
आपके दिमाग में आ रहा होगा ना NaOH क्यों नहीं लिया, NaOH इसलिए नहीं लिया वरना ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में, ये भी सॉल्यूशन फॉर्म में, तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए और ज्यादा जटिल हो जाएगा। और लेबोरेटरी प्रिपरेशन क्या होता है, काम को आसान करना। काम को आसान कैसे करोगे, बॉइल्ड वाटर लेके। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो फिनॉल और तो ठीक है, देखो भाई अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन फंसेगा, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है वाली बात। चलो फिर भी देख लो, ये हो गया हमारा फिनॉल। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिनॉल के बाद ऑर्थोक्रिसॉल। क्रिसॉल मतलब CH3 जोड़ दिया ऑर्थो पोजीशन पे, CH3। इधर देखो जरा, OH और मेटा पोजीशन पे क्रिसॉल है। ठीक है, और इधर देखो ये OH और पैरा पोजीशन पे CH3। इतना यहां तक हो गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सिर्फ एक टेक्निक है, ये याद रखना, इस पे प्लस आई तो होता ही है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं कि प्लस आई प्लस आई प्लस आई तो है ही है। और मेटा, एक बात और समझना, एक चीज हमने पढ़ी हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, ठीक है, 12th में काम नहीं आता उतना, तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा है तो मान लो कि प्लस आई के साथ इस पे सिर्फ मान लो, होता नहीं है, मैंने क्या बताया, मान लो कि इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। क्लियर हो गई, मानना है, होता नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। प्लस आई प्लस एम, और पता है मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, तो यहाँ पे प्लस एम लगेगा नहीं। ठीक, अब अगर ये मान के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब भी CH3 ग्रुप आएगा सॉल्व हो जाएगा। देखो प्लस आई प्लस एम ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देते हैं, तो इन सब में सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका, क्योंकि यहाँ पे कोई भी घटाने वाला ग्रुप तो लगा ही नहीं हुआ, तो उस हिसाब से सबसे ज्यादा किसका हो जाना चाहिए, फर्स्ट का। ठीक, इसके बाद प्लस आई है प्लस एम है, तो प्लस एम तो क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर घटाएगा, प्लस एम घटाएगा। यहाँ प्लस एम काम नहीं करता क्योंकि यहाँ दो दो घटाने वाले, यहाँ दो दो घटाने वाले, यहाँ एक ही घटाने वाला है, तो फिर नेक्स्ट किसका हो जाना चाहिए, थर्ड का, तो मेटा। इसके बाद अब ऑर्थो और पैरा में अगर प्लस एम मानेंगे तो प्लस एम डिस्टेंस रिलेटेड तो होता नहीं रेजोनेंस वाला, तो उसको तो भूल ही जाओ। ऑर्थो किससे रिलेटेड होता है, डिस्टेंस रिलेटेड, जो जितने करीब लगा है फंक्शनल ग्रुप के वो उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा, जो जितना दूर है वो थोड़ा सा कम कर पाएगा। बात समझे, ये बिल्कुल ही पास लगा है तो ये ज्यादा कम कर देगा, ये उतना कम नहीं कर पाएगा, तो फिर किसका आ जाना चाहिए नंबर, पैरा का। और सबसे बेकार कौन सा हो जाएगा, ऑर्थोक्रिसॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन वरना ऐसे नहीं हो सकता, आपको इसमें क्या मानना पड़ेगा कि मीजोमेरिक इफेक्ट भी लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड राइट इट्स मेन यूजेस। इस पार्ट पे बाद में आएंगे, पहले क्या है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। चलो करके देखते हैं। अब पता नहीं होता है यार, एक एक रिएक्शन के याद कर लोगे, बन जाता है, लेकिन देखते जाओ। ये मिथाइल अल्कोहल है और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट है, तो अपने मन से कुछ CH3 MgBr ले लो, CH3 MgBr। ठीक है, करो, हर चीज याद थोड़ी ना होती, कॉमन सेंस